हंसी हो गया था इसीलिए। चलो देखो, हम लोग क्लास 10th का क्या पढ़ रहे थे? विज्ञान का रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। ठीक, इसके आगे का जो पार्ट बचा हुआ है अगले चैप्टर में भी पढ़ोगे, अम्ल, भस्म और लवण में। ठीक है, इसी में लिखवा देते हैं और आगे पढ़ लेंगे। चलो अब पढ़ लेते हैं एगो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। उदासीनीकरण मतलब लवण, अम्ल, भस्म और लवण पढ़ाए थे। अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टा, और क्षार क्या होता है? स्वाद में कड़वा। इन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? लवण। इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला चैप्टर यही ना है, अम्ल, भस्म और लवण, तो इसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल किसी क्षार के साथ मिल करके अभिक्रिया कर ले और वो क्या बना दे? लवण बना दे, या जल का निर्माण कर दे, या लवण व जल निकले, तो वही क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कुछ है उसमें? नहीं ना है, बस इसको याद कर लेना। वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया कर ले और वो क्या बना दे? लवण बना दे, वही क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। याद हुआ? चलो, उसी को हम उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे तुम देख सकते हो HCl, तो HCl क्या है? अम्ल है। प्रबल अम्ल है कि दुर्बल अम्ल है? H जिसके आगे लगा हो वो प्रबल अम्ल, बताए थे ना। और COOH लिखा हो, जहां पे COOH हो, ये दुर्बल अम्ल है। ठीक, ये छांटने के लिए आएगा ऑब्जेक्टिव में। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? एक प्रबल अम्ल मिल रहा है। और NaOH क्या है? ये क्षार है। ये क्या है? क्षार है। और ये क्या है? अम्ल है। अम्ल प्लस क्षार को बना दिए तो NaCl किसका सूत्र है? नमक का। क्या होता है वो? उसका pH मान 7, यानी कि वो क्या है? उदासीन है। तो इन दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया? ये लवण बन गया। लवण यानी कि उदासीन बन गया। क्या बन गया? इसी को हम क्या बोलते हैं? उदासीन बन गया। क्या बन गया? उदासीन बन गया। और इसी का pH मान कितना? 7। क्षार का pH मान 7 से अधिक, अम्ल का pH मान 7 से कम। और क्या निकल जाए? जल निकल जाए। तो जल का सूत्र H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जल, है ना। हाइड्रोजन अधिक अभिक्रियाशील, अधिक ज्वलनशील होता है, लेकिन ऑक्सीजन कम होता है। लेकिन हम लोग किसी वस्तु को किसमें जलाते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। H2O हो गया। समझ आ गया? इसी तरीके से नीचे वाला एक ही उदाहरण लिख सकते हो। तो ये अम्ल है और ये क्षार है। H2SO4 अम्ल है और 2KOH क्या है? क्षार है। दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया? लवण और जल। लवण और जल। ठीक है, एक ही याद करना, ये इजी है, याद कर लो। अवक्षेपण अभिक्रिया, ये बचा हुआ था एक, इसको भी देख लेते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है? देखो, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल, जो हमारा फल मिलता है, यानी कि क्या? जैसे हमने दो पदार्थों को मिलाया, उसके बाद क्या निकला? उत्पाद, यानी कि वही प्रतिफल, यानी कि उत्पाद अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है। जो हमारा उत्पाद है वो अवक्षेप के रूप में। अवक्षेप देखो, सिंपल भाषा में समझो, कैसे समझ सकते हो। जैसे तुमने देखा होगा, दूध लाते हैं ना, दूध में हम लोग क्या मार दे देते हैं? नींबू देते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है? अवक्षेप हो जाता है। अवक्षेपण होकर के अलग अलग हो जाता है। उसमें फिर पानी अलग दिखने लगता है और वो क्या बन जाता है? पनीर बन जाता है ना। तो पनीर एक अलग हो जाता है, यानी कि वो एक अलग ही दिखने लगता है। और पानी तुम उसमें से ऐसे निकालोगे तो ढर जाएगा, वो ढर जाएगा ना। उसी को क्या बोलते हैं? अवक्षेपण। समझ आए? अवक्षेपण क्या है? तो दूध को हमने जब उसको क्या किया, उसमें हमने क्या डाल दिया? सिट्रिक अम्ल डाला, यानी कि नींबू डाला, या कोई भी, नहीं तो तुम छेने का रस डाल सकते हो, है ना। हलवाई वही करता है। तो वो अवक्षेप हो गया। अवक्षेप हो गया यानी कि उससे पृथक हो गया। अब वो अलग अलग दिखने लगता है, दिखने लगता है ना। दूध में अगर हम दही मिला देते तो देख पाते हो क्या? नहीं ना। जब तक वो क्या ना बने, दही ना बने। दूध में हम दही मिलाए तो दिखता है क्या? नहीं दिखता है। जब दही बन जाता है तब वो क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया।
उसको भी हम बदल नहीं सकते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल यानी कि उत्पाद जो हमारा आया ना वो अवक्षेप होकर के पृथक हो गया, यानी कि वो एक पनीर की तरह बन गया, उसी को हम क्या बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो NaCl और AgNO3 को अगर हम दो पदार्थों को मिला देते हैं तो वो क्या बन गया, देखो यहां से बन गया AgCl और NaNO3, ठीक है, NaNO3 बन गया। ये क्या हो गया, अवक्षेप होके बन गया, समझ गए। चलो आगे चलते हैं। ये तो सब किसी को याद कर लेना है। फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो यही लिखोगे। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, बात तो वही है, प्रकाश संश्लेषण बोल दो या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोल दो। इसमें अब देखो प्रकाश संश्लेषण क्या लिखोगे, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। वही है क्या, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। हम उसमें क्या दे रहे हैं, सूर्य का प्रकाश। तो यहां देखो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश मतलब सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में घटित हो जाता है, ठीक है, कोई भी घटना हो गया उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये सूत्र तो पक्का याद कर लेना। तो हम पेड़ पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, CO2 लिया और क्या लिया, जल लिया और क्या लिया, सूर्य का प्रकाश, क्या लिया, सूर्य की रोशनी लिया, क्या लिया, और पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या कर दिया, वो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन O2, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बना दिया। तो ये ग्लूकोज का सूत्र है, ठीक है। पेड़ पौधा लेता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ता क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है, और वो अपनी एनर्जी भी बनाता है उसी से, यानी कि उसका क्या है, वो सांस लेता है और उससे ऊर्जा मिलता है उसे, है ना। पेड़ पौधे अपना भोजन भी बनाता है, भोजन बनाने की समीकरण ही यही है। तो प्रकाश, ये लिखोगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, हम ये लिखना वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश क्या करता है, प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वो घटित होता है, उसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसी को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सूत्र भी यही लिखना है, सेम लिखना है, ठीक है। चलो समझ आ गया। अब दहन क्या है, दहन मतलब जलना। जलना क्या है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जले, वही ना। दहन वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ क्या होता है, कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या देगा, ऊष्मा, गर्मी दे दे, या हमें प्रकाश दे दे, या रोशनी दे दे, ठीक है। या तो हमें हीट देता है या रोशनी देता है, उसी को क्या बोलते हैं, दहन कहते हैं। दहन मतलब जलना। जलना क्या है, कोई भी पदार्थ जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जल रहा है, उससे गर्मी दे रहा है, ऊष्मा दे रहा है और प्रकाश दे रहा है, वही क्या है, दहन। ये सिंपल भाषा, ये तुम सबकी बुक में है, ये याद हो जाना चाहिए। दहन किसे कहते हैं, आएगा तुम्हारा। चलो कुछ भी लिख सकते हो, मोमबत्ती का जलना, कागज का जलना, कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, कुछ भी, कोई भी पदार्थ जलना, सब में क्या होगा, ऊष्मा निकलेगी और गर्मी निकलेगी, ठीक। समझ आ गया, बोलो सही है। और कोई प्रॉब्लम है, अभी लगता है इजी है ना, घर जाते हैं तो बहुत भारी लगने होता है ना सा। रोज याद करो, रोज। ये पहले भी लिखवा चुके हैं, 10 बार लिखवाएंगे और यही आता है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, और इसी को अगर लिखना है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसको ऐसे लिखोगे। लिखवाए थे उस दिन प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो इतना सब समझ गए तो बोलो पूछना है, पूछना है, लिख लोगे उसमें। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को थोड़ा सा अलग कर दोगे। पेड़ पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की मौजूद में बनाते हैं। चलो ठीक है।